जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं। जानने के विषय अनेक हैं, इसीलिए इसके अलग भेद नहीं किए गए, परंतु जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही रहता है। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है, तो इन सब विषयों को जानने पाने की चेष्टा का लक्ष्य एकमात्र सुख ही रहता है। विद्या पढ़ने में यही भाव रहता है कि ज़्यादा पढ़कर ज़्यादा धन कमाऊंगा, मान पाऊंगा और उनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ही हर एक कर्म का लक्ष्य परंपरा से सुख ही रहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञेय के 3 भेद सात्विक, राजस और तामस सुख के नाम से आगे किए हैं। ऐसे ही भगवान ने करण के भी 3 भेद नहीं किए, क्योंकि इंद्रियां आदि जितने भी करण हैं वे सब साधन मात्र हैं, इसलिए उनके 3 भेद नहीं होते, परंतु इन सभी करणों में बुद्धि को ही प्रधानता है, क्योंकि मनुष्य कर्णों से कुछ भी काम करता है उसको वह बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक ही करता है। इसीलिए भगवान ने कर्ण के 3 भेद सात्विक, राजस और तामस बुद्धि के नाम से आगे किए हैं। बुद्धि को दृढ़ता से रखने में धृति बुद्धि की सहायक बनती है। ज्ञान योग की साधना में भगवान ने 2 जगह बुद्धि के साथ धृति पद भी दिया है। इससे ये मालूम देता है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के साथ धृति विशेष आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने धृति के भी 3 भेद बताए हैं। धृतैव पद में ये भाव है कि ये भेद 3 सात्विक, राजस और तामस ही होते हैं, कम और ज़्यादा नहीं होते, अर्थात ना 2 होते हैं और ना 4 होते हैं। कारण कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण ही प्रकृति से उत्पन्न हैं। इसीलिए इन तीनों गुणों को लेकर 3 ही भेद होते हैं। गुण संख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसे वर्णन हुआ है वैसा का वैसा तुम्हें सुना रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ कस या अधिक, कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूँ। इस विषय को ध्यान से सुनो। कारण कि सात्विक, राजस और तामस इन तीनों में से सात्विक चीज़ें तो कर्मों से संबंध विच्छेद करके परमात्म तत्व का बोध करवाने वाली हैं। राजस चीज़ें जन्म मरण देने वाली हैं और तामस चीज़ें पतन करने वाली अर्थात नरकों को और नीच योनियों में ले जाने वाली हैं। इसलिए इनका वर्णन सुनकर सात्विक चीज़ों का ग्रहण तथा राजस तामस चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इन